उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आगाज हो चुका है। इस दौरान सबसे पहले सीएम धामी ने सत्र की शुरुआत में दिवंगत साथी सदस्यों को याद किया। सीएम धामी ने कहा कि आज पूरा सदन दुखी है, कई साथियों को हमने खोया है। सभी मंत्रियों और विधायकों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की, लेकिन सामान्य नागरिक संहिता को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं विरोधाभास के स्वर देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया है कि यह ड्राफ्ट जल्दबाजी में मनमर्जी से सरकार लाने जा रही है, इसमें पक्ष का राय मशवरा नहीं लिया गया है। वहीं दूसरी ओर ड्राफ्ट का मसौदा विपक्ष को पढ़ने के लिए भी नहीं दिया गया। वहीं उन्होंने बताया कि संविधान के अंदर 1 साल में 60 दिन सत्र चलना चाहिए, परंतु अगर बात करें इन 5 वर्षों की तो 60 दिन तक भी सत्र नहीं चल पाया। आज अगर पूरे देश की ये लगातार मांग होती आई है और इस मांग के अनुसार अगर सरकार काम करना चाहती है तो इसमें नुकसान क्या है? लोग कह रहे हैं प्रयोग किया जा रहा है उत्तराखंड में, केंद्र सरकार प्रयोग करा रही तो है। क्या बुराई है? क्या बुराई बात? सब राज्यों में लागू होगा आहिस्ता आहिस्ता। क्या लगता है देश में भी लागू होना चाहिए आपके अनुसार? हाँ, होगा, देश में भी लागू होगा। अब राज्यों में होता हो तो सब राज्य जब जाएंगे तो राज्यों के बाद देश में ही लागू होगा। नहीं, मैं बहुत बधाई देता हूं पुष्कर सिंह धामी जी को, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, कि जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था इस देश में और इस राज्य में। जब हम इस भारत के नागरिक हैं तो समान अधिकार होने चाहिए, समान कानून होने चाहिए। और गोवा के बाद यहाँ से मेरे ख्याल से स्वतंत्रता के बाद जो है उत्तराखंड देवभूमि से इसकी शुरुआत हो रही है और एक अच्छा कदम है और हम सब जो है वो सरकार के साथ हैं, पुष्कर सिंह धामी जी के साथ हैं। यूसीसी जो है केंद्र सरकार का मामला है, लेकिन राज्य सरकार आमादा है इस बात के लिए कि हम राज्य में पहले लागू करने का काम करें। अब देखना है कि क्या मसौदा है, क्योंकि हमसे लगी हुई सीमा उत्तर प्रदेश की है, हमसे लगी हुई सीमा दिल्ली की है, जहाँ पे यूसीसी नहीं है, उसके क्या प्रभाव जो है पड़ेंगे। या कल इतना मौका मिल जाएगा विपक्ष के विधायकों को देखने का? नहीं, देखिए, कल तो ले होगा, कल तो उस पर चर्चा भी नहीं होगी। चर्चा तो क्या नाम 6 के बाद होगी, 7 और 8 को होगी। तो चर्चा होगी तो चर्चा में हिस्सा लेंगे, अपनी बात कहेंगे। 310 और 58 की अहम सूचनाएं कल विधायक दल की जो बैठक हुई उसमें कांग्रेस के जो विधानसभा सदस्य हैं सारों ने अपने अपने विषय रखे हैं। तो 310 और नियम 58 के तहत काफ़ी ऐसे गहरे प्रश्न हैं जो हम सरकार के समक्ष रखेंगे। अभी तक जो जवाबी प्रणाली रही है, चाहे माननीय मंत्रीगणों की रही हो, चाहे माननीय संसदीय कार्य मंत्री की रही हो, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। साफ स्पष्ट जवाब देने की मुझे लगता है जो एक परंपरा थी और एक सत्य बोलने की सदन में परंपरा है, कहीं ना कहीं उस पर घात लगा है। तो अवश्य ये गहरे विचार हैं जो हम रखेंगे। अब देखते हैं जवाब क्या मिलता है। आज उत्तराखंड की जनता की आवाज भू कानून है। आज उत्तराखंड की जनता की आवाज मूल निवास है। आज उत्तराखंड के बेरोजगारों की इच्छा भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच है। आज उत्तराखंड के लोग चाहते हैं कि अंकिता हत्याकांड में जो संलिप्त लोग हैं, जो वीआईपी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, सरकार सख्त कार्रवाई करे। लेकिन सरकार इन सब मुद्दों से, जो उत्तराखंड की मूल भावनाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन्हें भटकाने के लिए अपने ही आप एक यूसीसी का ड्राफ्ट, यूसीसी करके जो आम जनमानस के मुद्दे हैं, जो उत्तराखंड की आवाज़ है, जो उत्तराखंड की आवाम की आवाज़ है, जो उत्तराखंड की ज़रूरत है, भू कानून, मूल निवास, भर्ती घोटालों की जांच, भ्रष्टाचार, इस पर बात न कर लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये सब कर। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अरुण सैनी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी अरुण, आज सत्र का पहला दिन कैसा रहा? जी नहीं, तो आज विधानसभा का सत्र का आज पहला दिन रहा है, जिसमें कि सुबह 11 बजे से जो है ये कार्यवाही सत्र की शुरू हुई और जिसमें ये पूरा आज का जो दिन था वो दिवंगत विधायक जो हैं सरवत करीम अंसारी उनको लेकर था और उसी के साथ जो है जो 4 पूर्व विधायक हैं उनके श्रद्धांजलि सभा यहाँ पर रखी गई थी। और इसी के साथ आज के लिए जो है कल 11 बजे तक सदन की जो कार्यवाही है वो स्थगित कर दी गई है। हालांकि अब कल इसको लेकर जो कल का पूरा एजेंडा रहने वाला है उसको लेकर अभी कार्य मंत्रणा की बैठक चल रही है और उस बैठक में कल को लेकर कल किस मुद्दे, जिस तरीका कल यूसीसी का ड्राफ्ट जो है वो सदन के पटल पर रखा जाएगा और सदन के पटल पर रखे जाने के बाद जो है फिर
उसके बाद उस पर परसों जो है चर्चा होगी। तो ऐसे में कल किस तरीके के प्रस्ताव आने हैं, किन मुद्दों को लेकर कल चर्चा होनी है, तमाम जो चीजें हैं, कल का एजेंडा अब कार्य मंत्रणा की बैठक होगी उसमें जारी होगा। लेकिन वहीं विपक्ष का लगातार जो है सत्ता पक्ष पर आरोप है कि यूसीसी के ड्राफ्ट को लेकर जो विधानसभा का सत्र बुलाया गया है, वो इसी के साथ 10% जो राज्य आंदोलनकारियों का क्षैतिज आरक्षण है उसको लेकर, तो ये दो विधेयक जो है वो विधानसभा सत्र के पटल पर रखे जाएंगे और ये पारित होंगे। तो वहीं यूसीसी को लेकर विपक्ष का कहना है कि उन्हें इसमें टाइम नहीं दिया जा रहा है और सत्र की जो अवधि है उसे बढ़ाने की मांग भी जो है विपक्ष लगातार कर रहा है कि जो यूसीसी का ड्राफ्ट रखा जाएगा, यूसीसी का एक जो मुद्दा है वो काफी बड़ा मुद्दा है और जन भावनाओं से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। तो ऐसे में इस पर अध्ययन करने के लिए विपक्ष को थोड़ा टाइम चाहिए। तो ऐसे में जो है इसके लिए समय मिलना चाहिए और इसी को लेकर जो है सत्र की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन कल यूसीसी का ड्राफ्ट सदन के पटल पर रखा जाएगा और क्या कुछ यूसीसी में है वो तभी जो है क्लियर हो पाएगा। और ऐसे में जब उस पर एक सकारात्मक चर्चा होगी, जो अध्ययन होने के बाद जो उस पर चर्चा होगी, क्या कुछ उसमें मुद्दे रखे गए हैं, ये देखने वाली बात होगी। अच्छा अरुण, जो विपक्ष के विधायक है उनका क्या कुछ कहना है कि यूसीसी जब सदन के पटल पर सरकार रखेगी, और आरोप भी लगा रहे हैं कि मनमर्जी से इसे लाया जा रहा है, क्या हंगामेदार रहने के आसार हैं सदन के? जी रोहित, बिल्कुल। देखिए, विधानसभा के सत्र जो है वो हंगामेदार रहने के इस बार आसार है, क्योंकि यूसीसी को लेकर लगातार जो लंबे समय से राजनीति गरमाई हुई है, चाहे विपक्षी दल की बात करें, जिस तरीके से वो सत्ता पक्ष पर आरोप लगाता है और सत्ता पक्ष जिस तरीके से विपक्षी दलों पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जिस तरीके से जारी है, करीब 2 साल के बाद जो है ये यूसीसी को लेकर जो कमेटी बनाई गई थी उसने अपना ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा है। तो ऐसे में जो है विपक्ष भी लगातार इसको लेकर सवाल खड़े कर रहा है कि यूसीसी के ड्राफ्ट में क्या है। इसको लेकर अभी तक विपक्षी दलों को इसकी जो है ड्राफ्ट की सूची कॉपी नहीं दी गई है, ना ही इसमें जो है उनसे कोई सुझाव लिया गया है। तो ऐसे में यूसीसी में क्या है, किस तरीके के मुद्दे उसमें रखे गए हैं, किस धर्म के लिए क्या कुछ मुद्दे प्रावधान उसमें रखे गए हैं, तो इन सभी को लेकर चर्चा होगी। तो चर्चा के बाद ही जो है इस पर कुछ भी कहना जो है सही होगा कि क्या कुछ यूसीसी को लेकर रखा गया है। लेकिन विपक्षी दलों के जो विधायक हैं उनका कहना है कि ये मनमर्जी के मुताबिक जो है पूरा यूसीसी को लाया जा रहा है, और लेकिन अभी इसी को लेकर जो है अध्ययन के लिए विपक्षी दल जो है वो इसमें सरकार से सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग भी कर रहा है, ताकि इस पर एक अध्ययन विपक्षी दल भी कर सके और उसके बाद जो है इस पर एक सकारात्मक चर्चा हो सके। लेकिन अभी कार्य मंत्रणा की बैठक चल रही है और कार्य मंत्रणा की बैठक में स्थिति स्पष्ट होगी कि कल का पूरा एजेंडा जो है क्या कुछ रहने वाला है, 6, 7, 8 का। तो ऐसे में जो है यूसीसी को लेकर अभी तक जो विपक्षी दल है उनकी यही मांग है कि इसको लेकर सत्र की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए और इसकी जो है ड्राफ्ट की जो सूची है वो जल्द से जल्द जो है तमाम विधायकों को और विपक्षी दलों को जो है देनी चाहिए, ताकि उस पर वो एक अच्छे से अध्ययन कर सके और इससे फिर सकारात्मक चर्चा यूसीसी के मुद्दे को लेकर हो सके। राज्य आंदोलनकारियों को जो क्षैतिज आरक्षण का मसला था अरुण, क्या उस पर मुहर लग सकती है? जी रोहित, बिल्कुल। राज्य आंदोलनकारियों का जो 10% क्षैतिज आरक्षण है सरकारी नौकरियों में, वो पिछले जो सत्र हुआ था उसमें ये मुद्दा आया था। लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस ने इस पर क्वेश्चन मार्क लगाया था, तो उसके बाद जो है विधानसभा की अध्यक्षा रितु खंडूडी ने इसके लिए प्रवर समिति का गठन किया था और प्रवर समिति ने जो है इस पर चर्चा करके, जिसमें कि विपक्षी दलों के नेता भी शामिल थे, तो ऐसे में उस पर फिर चर्चा की गई। उसकी रिपोर्ट जो है प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूडी को सौंप चुका है। तो ऐसे में जो है राज्य आंदोलनकारियों के मुद्दे पर जो है विधानसभा के सत्र में लागू हो सकता है और ऐसे में जो है उसका लागू होना बिल्कुल निश्चित माना जा रहा है, क्योंकि जो प्रवर समिति बनाई गई थी उन्होंने तमाम बैठकर, जिसमें कि विपक्षी दल के नेता भी थे, तो ऐसे में उन्होंने सबने उस पर चिंतन मंथन करके अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी है। तो ऐसे में 10% जो क्षैतिज आरक्षण है राज्य आंदोलनकारियों का, वो जो मुद्दा है वो यहाँ पर रिपोर्ट जो सौंपी गई है वो यहाँ पर पटल पर रखी जाएगी और वो यहाँ पर पारित होगा। लेकिन जो यूसीसी है, यूसीसी को लेकर पूरा जो सत्र को लेकर अभी चर्चाएं चल रही है, यूसीसी को लेकर जो बहस होगी वो देखने वाली बात होगी कि यूसीसी में क्या कुछ प्रावधान इसमें रखे गए हैं और विपक्ष किस तरीके से यूसीसी को लेकर चर्चा करता है। धन्यवाद अरुण तमाम जानकारी के लिए।